आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल के तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपसे एक ऐसे नबी की कौम का इबरतनाक और नसीहत अमेज़ वाक़या बयान करेंगे कि जिन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी कौम के 10,000 लोगों को दोबारा ज़िंदा किया। तो नाज़रीन मोहतरम, वीडियो देखने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो बाकायदगी से आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन मोहतरम, हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बाद बिल इत्तफ़ाक़ तौरात व तारीख़ हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम मनसब नबूवत पर फाइज़ हुए। इनके बाद इनकी जानशीनी का हक़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दूसरे रफ़ीक कालब बिन युकना ने अदा किया। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हमशीरा मरियम बिनते इमरान के शोहर थे, मगर नबी नहीं थे। तिबरी कहते हैं कि इनके बाद सबसे पहले जिस हस्ती ने बनी इसराइल की रूहानी और दीनवी क़यादत और रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम दिया वो हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम हैं। तौरात में आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम बूज़ी था। आप अलैहिस्सलाम का नाम हज़की एल है। इब्रानी ज़ुबान में एल इसमें जलालत है और हज़की के मायने कुदरत और क़ुव्वत के हैं। अरबी ज़ुबान में आप अलैहिस्सलाम के नाम का तर्जमा कुदरतुल्लाह हुआ है। आप अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद का इंतकाल आप अलैहिस्सलाम के बचपन में हो गया था। आप अलैहिस्सलाम ज़माना वसत के वक़्त आप अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा ज़ईफ़ हो चुकी थी, इसलिए आप अलैहिस्सलाम इसराइलियों में इब्नुल हजूज़ यानी बुढ़िया का बेटा मशहूर हो गए थे। चुनाचे आपकी कौम में बनी इसराइल की कोई जमात एक शहर में बसी थी। वहाँ ताउन की बीमारी फैल गई। ये लोग 10,000 की तादाद में थे। सब के सब दो पहाड़ों के दरमियान वसी मैदान में मुकीम हो गए। अल्लाह ताला ने इन पर और दुनिया की दूसरी कौमों पर वाज़िया करने के लिए कि मौत से कोई शख्स भाग कर जान नहीं छुड़ा सकता, 2 फरिश्ते भेज दिए जो मैदान के दोनों सिरों पर आग खड़े हो गए और एक आवाज़ दी जिससे सब के सब बैक वक़्त मर गए। आस पास के लोगों को जब इसकी इत्तला हुई वो आए, लेकिन 10,000 इंसानों के कफन दफन का इंतज़ाम आसान नहीं था, इसलिए एक अहाता खींचकर खतीरा जैसा बना दिया। इनकी लाशें हस्बे दस्तूर गल सड़ गईं और हड्डियां रह गईं। ज़माना दराज के बाद बनी इसराइल के पैगंबर हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम का इन पर से जब गुज़र हुआ, आप अलैहिस्सलाम इंसानी ढांचों के अंबार देखकर हैरत ज़दा रह गए। बज़रिया वही इन लोगों का पूरा वाक़या आप अलैहिस्सलाम को बताया गया। आपने इनके दोबारा ज़िंदा होने की दुआ फरमाई और दुआ अल्लाह ताला से रो रो कर फरमाई कि ऐ अल्लाह इनके गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई और हुक्म दिया कि इनकी शिकस्ता हड्डियों को इस तरह से खिताब फरमाएँ जिनका तर्जमा कुछ इस तरह है। ऐ पुरानी हड्डियों, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि हर जोड़ की हड्डी अपनी अपनी जगह जमा हो जाए। पैगंबर की ज़ुबान से खुदा ताला का हुक्म इन हड्डियों ने सुना और हुक्म की तामील की। फिर हुक्म हुआ कि अब उनको ये आवाज़ दो जिसका तर्जमा कुछ इस तरह है। ऐ हड्डियों, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि अपना गोश्त पहन लो और फटे और काल दोनों दुरुस्त कर लो। ये कहना था कि हड्डियों का हर ढांचा इनके देखते ही देखते एक मुकम्मल लाश बन गई। फिर ये हुक्म हुआ कि अब अरवाह को ये खिताब किया जाए कि ए अरवाह, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि अपने अपने बदनों में लौट आओ जिनकी तामीर व हयात इनसे वाबस्ता थी। ये आवाज़ देते ही सारे लाशें इनके सामने ज़िंदा होकर खड़े हो गए और हैरत से चारों तरफ देखने लगे। सबकी ज़ुबानों पर यह था, सुब्हानका ला इलाहा इल्ला अंता। और फिर इसके बाद ये लोग जंगलों से होते हुए अपने मुल्क में जाकर आबाद हो गए। लेकिन मौत ने इनकी नस्लों पर इतने गहरे असरात छोड़ दिए कि इनकी नस्लों से सड़ी हुई लाशों की बदबू आती थी और इनके कपड़ों से जिस तरह कब्र में कफन होता है, इसी तरह इनके कपड़ों से मैले कफन की तरह बू आती थी। और इनके असरात इनकी नस्ल में जो आज भी यहूदी बाकी रह गए हैं उनमें पाए जाते हैं। और इस इबरतनाक और हैरत अंगेज़ वाक़या को अल्लाह ताला ने सूरत अल बकरा में इस तरह फरमाया है, जिसका तर्जमा इस तरह है, क्या आपने इन लोगों के वाक़ये को मुलाहज़ा नहीं किया जो मौत के डर से अपने घरों से निकल गए थे, हालांकि वो हज़ारों थे।
सो अल्लाह ने इनको हुक्म दिया कि मर जाओ, फिर खुदा ने इनको ज़िंदा कर दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बड़ा फजल फरमाता है, हालांकि बहुत से लोग शुक्र अदा नहीं करते। इस आयत से हमें यह वाज़ह होता है कि मौत व हयात तकदीर इलाही की ताबे है। जंगो जहाद में जाना मौत का सबब नहीं और बुज़दिली से जी चुराना मौत से बचने का ज़रिया नहीं है। मौत तो बरहक है और ये मौत किसी ही हाल में आनी ही लाजमी है, और हमें मौत से डरना नहीं चाहिए। हमें मौत से हरगिज़ डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मौत हमें किसी भी जगह, किसी भी वक्त और किसी भी जगह पे लाजमी आनी है। और हमें मौत से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अल्लाह ताला से हर वक्त तौबा करनी चाहिए, क्योंकि तौबा एक वाहिद ज़रिया है बख्शिश का। और हमें दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आपको और मुझको इस इबरतनाक वाक़े पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और इससे इबरत हासिल करने की तौफीक अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह ताला हाजिर होते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला हामी व नासिर हो।